चिड़ियों को ये दो चीजें मत खिलाना, नहीं तो गरीब हो जाओगे। ये वाक्य सुनते ही मन डर जाता है, लेकिन रुक जाओ। डर से पहले देखना जरूरी है, क्योंकि जीवन में गरीबी किसी चिड़िया को कुछ खिलाने से नहीं आती। गरीबी आती है अज्ञान से। अब सवाल यह नहीं है कि क्या खिलाना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कैसे और क्यों खिलाना चाहिए। चिड़िया कोई देवी नहीं है कि वह नाराज होकर तुम्हें सजा दे दे। चिड़िया कोई जादुई प्राणी नहीं है कि वह तुम्हारे भाग्य का हिसाब रखे। चिड़िया एक जीव है, संवेदनशील, नाजुक और प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ। अब पहली बात समझो, चिड़ियों को नमकीन, मसालेदार, बासी इंसानी खाना खिलाना दया नहीं है, यह हिंसा है। तुम सोचते हो कि तुम कुछ दे रहे हो, लेकिन असल में तुम उनके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो। नमक चिड़ियों के लिए जहर जैसा है। उनका शरीर नमक को सह नहीं पाता। धीरे धीरे उनकी किडनी खराब होती है, पंख कमजोर हो जाते हैं, उड़ान भारी हो जाती है। और जब एक जीव तुम्हारी वजह से दुख झेलता है तो वह तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता को मार देता है। गरीबी वहीं से शुरू होती है। दूसरी बात, चिड़ियों को प्लास्टिक में लिपटा प्रोसेस्ड खाना खिलाना भी दया नहीं है। प्लास्टिक उनके पेट में चला जाता है, वे समझ नहीं पाती कि क्या खाना है और क्या नहीं। धीरे धीरे उनका पेट भर जाता है, लेकिन शरीर भूखा रह जाता है। और याद रखना, जो व्यक्ति अनजाने में भी किसी जीव के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है, वह अपने भीतर करुणा खोने लगता है, और करुणा के बिना धन भी टिकता नहीं। अब यह समझो, गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी होती है दृष्टि की। जब तुम बिना समझ के दान करते हो तो तुम मदद नहीं कर रहे, तुम सिर्फ अपने अहंकार को तसल्ली दे रहे हो। सच्ची दया ज्ञान के साथ आती है। अगर तुम्हें सच में चिड़ियों को खिलाना है तो उन्हें वही दो जो उनका स्वभाव स्वीकार कर सके। दाने, अनाज, साफ पानी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम उन्हें अपनी जागरूकता दो। धीरे चलो, शोर मत करो, उनकी जगह मत छीनो। ये सब धर्म है। अब आखिरी बात, अगर कोई कहता है कि चिड़ियों को ये खिलाओगे तो गरीब हो जाओगे, तो समझ लो वह डर से बोल रहा है। लेकिन सच यह है, जो व्यक्ति किसी भी जीव के जीवन के प्रति असंवेदनशील है, वही धीरे धीरे भीतर से गरीब हो जाता है। और जो व्यक्ति समझ के साथ देता है, वह सिर्फ चिड़ियों को नहीं, अपने जीवन को भी संतुलित करता है। इसलिए डर से मत रुको, लेकिन अज्ञान से भी मत दो। देखो, समझो, फिर करो, यही सही तरीका है। जब कोई कहता है कि चिड़ियों को ये दो चीजें मत खिलाना वरना गरीब हो जाओगे, तो सुनने वाला डर जाता है। लेकिन डर से पहले यह समझना जरूरी है कि गरीबी आती कहां से है। गरीबी अचानक नहीं आती, गरीबी किसी एक काम से नहीं आती। गरीबी धीरे धीरे आती है जब हमारी समझ कमजोर होती जाती है। अब ध्यान से देखो, चिड़ियों को कुछ भी खिलाना अपने आप में पुण्य नहीं है, और कुछ न खिलाना अपने आप में पाप नहीं है। पुण्य और पाप क्रिया में नहीं, चेतना में होते। अगर तुम बिना समझ के सिर्फ अच्छा बनने के लिए किसी जीव को कुछ भी दे देते हो, तो तुम दया नहीं कर रहे, तुम सिर्फ अपनी छवि बना रहे हो। और जहां छवि बनती है वहां सत्य नहीं टिकता। अब पहली बात को और साफ समझो, चिड़ियों को नमक मिला खाना, बिस्कुट, नमकीन, चिप्स, रोटी जिस पर नमक या मसाला लगा हो, ये सब उनके शरीर के लिए जहर जैसा है। तुम्हारा शरीर नमक को संभाल सकता है, चिड़ियों का शरीर नहीं। उनकी किडनी बहुत नाजुक होती है। नमक धीरे धीरे उनके भीतर पानी रोक देता है, पंख भारी हो जाते, उड़ान कमजोर हो जाती है, वे उड़ नहीं पाती। और उड़ान न होना चिड़िया के लिए जीवन न होने जैसा है। अब सोचो,
अगर तुम्हारी वजह से किसी जीव की उड़ान छिन जाए तो क्या यह दया है? यहीं से बात धन पर आती है। धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, धन जीवन की धारा का नाम है। जहां तुम जीवन को समझते नहीं वहां धारा रुकने लगती है। दूसरी चीज, प्लास्टिक में लिपटा या प्रोसेस्ड खाना। चिड़िया फर्क नहीं कर पाती कि दाना क्या है और पैकेट क्या है, वे सब कुछ निगल लेती है। प्लास्टिक पेट में फंस जाता है, भूख मर जाती है और मृत्यु चुपचाप आ जाती है। अब ध्यान देना, जब तुम यह सब जानते हुए भी अन्न देखा करते हो तो तुम सिर्फ चिड़ियों को नहीं मारते, तुम अपने भीतर की संवेदनशीलता को मारते हो। और जिस समाज में संवेदनशीलता मर जाती है वहां धन टिकता नहीं, क्योंकि धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन संतुलन से आता है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, जो व्यक्ति दया को प्रदर्शन बना लेता है उसका जीवन खोखला हो जाता है। वह दिखाने के लिए देता है लेकिन समझ के लिए नहीं। और जीवन दिखावे से नहीं चलता, जीवन समझ से चलता है। इसीलिए कुछ लोग बहुत दान करते हैं फिर भी खाली रहते हैं, और कुछ लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं लेकिन भीतर से भरे होते हैं। अब सवाल उठता है, तो फिर चिड़ियों को खिलाएं या नहीं? उत्तर बहुत सरल है, खिलाओ लेकिन समझ के साथ। उन्हें वही दो जो उनका स्वभाव स्वीकार कर सके। साफ दाना, बिना नमक, बिना मसाला, बिना प्लास्टिक, और उससे भी ज़्यादा उन्हें पानी दो। आज की सबसे बड़ी समस्या भूख नहीं, प्यास है। गर्मियों में एक कटोरी साफ पानी कई जीवन बचा सकता है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, गरीबी इस बात से नहीं आती कि तुमने क्या खिलाया, गरीबी आती है कि तुमने किस भाव से खिलाया। अगर तुम डर से रुके तो भी गरीब हो, अगर तुम अज्ञान से दिए तो भी गरीब हो, लेकिन अगर तुम समझ के साथ, करुणा से, जागरूक होकर देते हो तो जीवन तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, क्योंकि जीवन हमेशा जीवन को पहचानता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी चिड़िया को देखो तो पहले यह मत सोचो कि क्या दूं, पहले यह देखो कि मैं कितना जागरूक हूं। जागो, समझो, फिर दो। यही सही रास्ता है। अब जरा यहां ठहरो और अपने भीतर देखो। जब तुम किसी चिड़िया को कुछ खिलाते हो तो सच में तुम क्या कर रहे होते हो? क्या तुम उसे बचा रहे हो या अपने आप को अच्छा महसूस करा रहे हो? यह सवाल कठोर लग सकता है, लेकिन यही सवाल तुम्हें सतह से गहराई की ओर ले जाता है। अधिकतर लोग दया को भी अपने मन की जरूरत बना लेते हैं। वे देना इसलिए नहीं चाहते कि सामने वाला जीव क्या चाहता है, वे इसलिए देते हैं ताकि उनके भीतर अच्छे होने की छवि बनी रहे। और जहां छवि आती है वहां सत्य धीरे धीरे हट जाता है। अब समझो, चिड़िया प्रकृति का हिस्सा है। वह तुम्हारे ऊपर निर्भर होकर पैदा नहीं हुई, वह लाखों सालों से अपने तरीके से जी रही है। लेकिन आधुनिक मन हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। यह भी तय करना चाहता है कि किसे क्या खाना चाहिए, किसे कैसे जीना चाहिए। और यही नियंत्रण हिंसा का पहला बीज है। जब तुम बिना समझ के चिड़ियों को इंसानी खाना देते हो तो तुम प्रकृति की लय में दखल देते हो। ये दखल छोटा लगता है लेकिन इसके परिणाम गहरे होते हैं। चिड़ियां धीरे धीरे अपने प्राकृतिक भोजन से दूर हो जाती हैं, वे इंसान पर निर्भर होने लगती हैं, और निर्भरता किसी भी जीव के लिए कमजोरी बन जाती है। अब ध्यान देना, जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाए वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। और स्वतंत्रता का खोना, चाहे चिड़िया का हो या इंसान का, गरीबी की शुरुआत है। ये गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये आत्मनिर्भरता की गरीबी होती है। अब एक और गहरी बात, जब तुम गलत चीजें खिलाते हो और चिड़ियां बीमार होती हैं, मरती हैं, तो तुम उसे संयोग कह देते हो, लेकिन भीतर कहीं
एक सूक्ष्म बोझ जमा हो जाता है। यह बोझ अपराध बोध का नहीं होता, यह बोझ संवेदनशीलता के खो जाने का होता है। और जो समाज संवेदनशीलता खो देता है वह धीरे धीरे हर स्तर पर गरीब होता चला जाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी भेद समझो। प्रकृति में लेन देन का नियम नहीं चलता, प्रकृति में संतुलन का नियम चलता है। तुम कुछ दोगे तो बदले में पैसा मिलेगा, यह नियम नहीं है। लेकिन तुम जीवन को समझोगे, उसके साथ तालमेल में चलोगे तो जीवन तुम्हें सहारा देगा, यह नियम है। जब तुम चिड़ियों को उनके स्वभाव के विरुद्ध खाना देते हो तो तुम संतुलन बिगाड़ते हो, और जब संतुलन बिगड़ता है तो प्रभाव सिर्फ चिड़ियों पर नहीं पड़ता, वह तुम्हारे जीवन पर भी पड़ता है। यह कोई दंड नहीं है, यह प्रतिक्रिया है। अब समझो, अगर कोई किसान बीज को पानी की जगह तेल दे तो फसल खराब होगी। फसल खराब होने पर किसी देवता को दोष नहीं दिया जाता, कहा जाता है समझ में कमी थी। ठीक यही बात यहां भी है। चिड़ियों को गलत चीजें खिलाना पाप नहीं है, यह अज्ञान है। और अज्ञान अगर बना रहे तो वही गरीबी बन जाता है। अब जरा यह भी देखो, कुछ लोग कहते हैं हम तो बरसों से यही खिलाते आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जीवन हमेशा तुरंत परिणाम नहीं दिखाता, कभी कभी परिणाम धीरे आते हैं। जैसे बीमारी एक दिन में नहीं आती, वैसे ही असंतुलन भी धीरे धीरे जमा होता है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, अगर तुम सच में चिड़ियों की मदद करना चाहते हो तो सिर्फ खाना मत दो, उन्हें जगह दो, उन्हें पेड़ दो, उन्हें शांति दो। उनके घोंसले तोड़ने से बचो, उनकी जगह छीनने से बचो। क्योंकि सबसे बड़ा दान खाना नहीं होता, सबसे बड़ा दान अस्तित्व की जगह देना होता है। और जब तुम किसी जीव को उसका अस्तित्व सुरक्षित रखने देते हो तो जीवन तुम्हारे अस्तित्व की भी जिम्मेदारी ले लेता है। यह सौदा नहीं है, यह संतुलन है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें डराए कि यह खिलाओगे तो गरीब हो जाओगे तो मुस्कुरा देना और अपने भीतर पूछना, क्या मैं समझ के साथ जी रहा हूं? अगर उत्तर हां है तो डर की कोई जगह नहीं, और अगर उत्तर नहीं है तो डर से नहीं समझ से बदलो। क्योंकि जीवन डर से नहीं सुधरता, जीवन जागरूकता से खिलता है। यही सत्य है और यही पूरा रास्ता है। अब जरा इस बात पर ठहरो कि इंसान को डर क्यों इतना आसानी से पकड़ लेता है। जब कोई कहता है ये करोगे तो गरीब हो जाओगे तो मन तुरंत सहम जाता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी असुरक्षा पैसे की नहीं होती, भविष्य की होती है। और भविष्य हमेशा अंधेरे जैसा लगता है। इस अंधेरे में डर बीज की तरह गिरता है और अंधविश्वास पेड़ बन जाता है। लेकिन देखो, डर कभी समाधान नहीं देता, डर सिर्फ निर्णय रोक देता है। और जो व्यक्ति डर से जीता है वह सही भी करे तो भी भीतर से गरीब रहता है। अब ये बात साफ कर लो, चिड़ियों को गलत चीजें खिलाने से कोई देवता नाराज नहीं होता, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे खाते से पैसा नहीं काटती। गरीबी कोई सजा नहीं है, गरीबी एक प्रक्रिया है। जब तुम बार बार बिना समझ के निर्णय लेते हो तो जीवन में असंतुलन बढ़ता है। यह असंतुलन सिर्फ एक जगह नहीं दिखता, यह रिश्तों में दिखता है, स्वास्थ्य में दिखता है, काम में दिखता है और अंत में पैसों में भी दिखता है। इसलिए समस्या चिड़ियों की नहीं है, समस्या तुम्हारी दृष्टि की है। अब एक और गहरी बात समझो, जो व्यक्ति किसी कमजोर जीव के साथ असंवेदनशील हो जाता है वह धीरे धीरे अपने जैसे लोगों के साथ भी असंवेदनशील हो जाता है। आज वह चिड़िया की पीड़ा नहीं देखता, कल वह इंसान की पीड़ा नहीं देखेगा। और जिस समाज में पीड़ा दिखाई देना बंद हो जाती है वहां धन भी केवल संख्या बनकर रह जाता है। धन में जीवन नहीं रहता। जीवन तब आता है जब करुणा होती है, लेकिन करुणा का मतलब
भावुक होना नहीं है। करुणा का मतलब समझदार होना है। अगर तुम किसी चिड़िया को रोटी का टुकड़ा देते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अच्छा लगे तो यह करुणा नहीं है। अगर तुम वही रोटी नमक और मसाले से अलग करके उसे सुरक्षित रूप में देते हो तो यह करुणा है। फर्क क्रिया में नहीं, फर्क चेतना में है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। कुछ लोग कहते हैं हमने तो बचपन से यही देखा है, सब यही करते हैं। लेकिन परंपरा हमेशा सही नहीं होती। परंपरा भी कभी कभी अज्ञान से चलती है, और अगर अज्ञान पीढ़ियों तक चलता रहे तो वह संस्कृति बन जाता है। लेकिन संस्कृति को भी समय समय पर जागरूकता की जरूरत होती है। आज पहले जैसी प्रकृति नहीं रही, पहले जैसे पेड़ नहीं रहे, पहले जैसी चिड़ियां नहीं रही। शहर बदल गए हैं, खाना बदल गया है, प्लास्टिक आ गया है। तो अगर परिस्थिति बदल गई है तो समझ भी बदलनी पड़ेगी। पुरानी आदत नई परिस्थिति में हानिकारक बन सकती है। यही बुद्धिमत्ता है कि समय के साथ अपनी दृष्टि बदली जाए। अब एक और बात देखो, जब तुम चिड़ियों को गलत चीजें खिलाते हो तो तुम उनके प्राकृतिक चयन को बिगाड़ते हो। कमजोर चिड़िया जिंदा रह जाती हैं, मजबूत चिड़िया भटक जाती हैं। इससे पूरी प्रजाति कमजोर होने लगती है, और प्रकृति में कमजोरी हमेशा संकट को बुलाती है। यह संकट कभी सूखे के रूप में आता है, कभी बीमारी के रूप में, कभी असंतुलन के रूप में। और इंसान सोचता है ये सब अचानक क्यों हो रहा है। कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ धीरे धीरे तैयार होता है। जैसे गरीबी भी एक दिन में नहीं आती, वह तब आती है जब तुम लंबे समय तक जीवन को समझे बिना जीते हो। अब आखिरी और सबसे गहरी बात इस हिस्से की, अगर तुम सच में अपने जीवन में समृद्धि चाहते हो तो डर से नहीं, समझ से चलो। समझ ये नहीं कहती कि मत खिलाओ, समझ यह कहती है कि सोच समझ कर खिलाओ। समझ ये नहीं कहती कि सब छोड़ दो, समझ यह कहती है कि संतुलन रखो। और संतुलन जीवन का मूल नियम है। जिस दिन तुम संतुलन के साथ देना सीख लेते हो उस दिन जीवन तुमसे छीनना बंद कर देता है। क्योंकि जीवन कभी निर्दयी नहीं है, वह सिर्फ प्रतिबिंब है। जैसे तुम देखते हो वैसा ही लौट आता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी चिड़िया को देखो तो डर मत महसूस करना, एक गहरी सांस लेना और पूछना, क्या मैं जागरूक हूं? अगर हां तो जो दोगे वो आशीर्वाद बनेगा, और अगर नहीं तो पहले समझ बढ़ाओ। क्योंकि समझ से दिया गया एक छोटा दाना अज्ञान से दिए गए 1000 टुकड़ों से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। यही सच है और यही पूर्णता है। अब जरा ये भी समझो कि इंसान क्यों हर बात को फल से जोड़ देता है। अगर ये किया तो ये मिलेगा, अगर ये किया तो ये छिन जाएगा। यह सोच व्यापार की है, जीवन की नहीं। जीवन कोई सौदा नहीं है, जीवन एक संतुलन है। जब तुम चिड़ियों को गलत चीजें खिलाते हो और फिर डरते हो कि इससे गरीबी आएगी, तो असल में तुम दोनों तरफ से गलत हो। पहली गलती तुमने बिना समझ के दिया, दूसरी गलती तुम डर के कारण रुक गए। दोनों ही स्थितियों में तुम जागरूक नहीं थे, और जहां जागरूकता नहीं वहां समृद्धि नहीं टिकती। अब ये बहुत ध्यान से सुनो, समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। समृद्धि का मतलब होता है भीतर की स्पष्टता, निर्णय में संतुलन, कर्म में समझ। जिस व्यक्ति के भीतर ये तीनों नहीं है वह चाहे कितना भी कमा ले डर में ही जिएगा, और डर में जीने वाला आदमी हमेशा गरीब होता है। अब चिड़ियों के संदर्भ में एक और गहरी बात समझो। चिड़िया को जो चीज धीरे धीरे मारती है वह सिर्फ खाना नहीं होता, वो आदत होती है। जब तुम रोज रोज चिड़ियों को आसान
इंसानी खाना देते हो तो तुम उन्हें संघर्ष से दूर कर देते हो। संघर्ष कोई बुरी चीज नहीं है, संघर्ष जीवन की कसौटी है। प्रकृति में हर जीव संघर्ष से ही संतुलित रहता है। जब संघर्ष खत्म होता है तो शक्ति भी खत्म होने लगती है। अब यह बात इंसान पर भी लागू होती है। अगर इंसान को हर चीज आसान मिलती रहे तो वह भी कमजोर हो जाता है, और कमजोरी चाहे चिड़िया की हो या इंसान की, अंत में दुख ही देती है। इसीलिए समझ यह कहती है, मदद करो लेकिन निर्भरता मत बनाओ, करुणा दिखाओ लेकिन प्राकृतिक क्रम मत तोड़ो। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो श्रद्धा से देते हैं, श्रद्धा से दिया गया कभी गलत नहीं होता, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। श्रद्धा अगर समझ से खाली हो तो वह भी नुकसान कर सकती है। अगर कोई श्रद्धा से आग में हाथ डाल दे तो आग ये नहीं सोचेगी कि यह श्रद्धा से किया गया है। अब आखिर में वही सवाल बचता है जो हर किसी के मन में होता है, लेकिन कोई साफ शब्दों में नहीं कहता। अगर चिड़ियों को कुछ खिलाने से धन आता है तो फिर किया क्या जाए? सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लो, चिड़ियों को खिलाने से सीधे पैसे नहीं आते। कोई चिड़िया तुम्हारे लिए नोट लेकर नहीं आएगी। धन आने का अर्थ यहां कुछ और है। धन आता है जब जीवन में प्रवाह सही हो, जब तुम प्रकृति के साथ संघर्ष में नहीं संतुलन में होते हो। और चिड़ियों को सही ढंग से खिलाना उसी संतुलन का अभ्यास है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या खिलाओ, सवाल यह है क्यों और कैसे खिलाओ। पहली चीज, साफ अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्का के दाने, चावल के सूखे दाने, ये वही चीजें हैं जिन्हें चिड़ियों का शरीर पहचानता है। इन्हें पचाने के लिए उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता। जब तुम किसी जीव को वह देते हो जो उसके स्वभाव के अनुकूल है तो तुम प्रकृति की लय में होते हो, और प्रकृति की लय में रहने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। दूसरी चीज, साफ पानी। आज की दुनिया में पानी देना खाने से ज्यादा बड़ा दान है। गर्मियों में एक कटोरी पानी कई जीवन बचा सकती है, और जो जीवन बचाता है वह धन नहीं, कमी से बाहर निकलता है। कमी की भावना ही गरीबी की जड़ होती है। तीसरी चीज, नियमितता। कभी गुस्से में खिलाया, कभी डर में रोका। यह संतुलन नहीं है। अगर खिलाना है तो शांति से, समय पर, बिना दिखावे के। न फोटो, न घोषणा, न यह सोच कि इससे क्या मिलेगा। जब तुम बिना अपेक्षा देते हो तो मन हल्का होता है, और हल्का मन बेहतर निर्णय लेता है। बेहतर निर्णय ही धीरे धीरे धन की दिशा बदलते हैं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर तुम चिड़ियों को ये सोचकर खिलाओगे कि इससे धन आए तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम ये समझकर खिलाओगे कि मैं जीवन के साथ संतुलन बना रहा हूं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, तुम्हारे फैसले साफ होंगे, और जहां फैसले साफ होते हैं वहां धन टिकता है। इसलिए यह मत पूछो कि क्या खिलाने से पैसा आएगा, यह पूछो क्या मैं सही ढंग से जी रहा हूं। अगर उत्तर हां है तो चिड़ियों को दिया गया एक छोटा सा दाना भी तुम्हारे जीवन में समृद्धि की दिशा खोल सकता है। और अगर उत्तर नहीं है तो डर और अंधविश्वास कुछ भी नहीं बदलेंगे। यही अंतिम सत्य है, यही संतुलन है, यही पूरा उत्तर है।